फ्रेंड्स, फुल मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन टाइम एंड वर्क के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 7 देखने जा रहे हैं। तो देखो, पार्ट 7 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार से हैं कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो 40 आदमी 4 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बताओ 50 आदमी 4 घंटे कार्य करके उसे कितने दिन में पूरा कर सकेगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इस प्रकार की क्वेश्चन में दो प्रकार की कंडीशन होती है, यानी कि दो प्रकार की शर्तें होती हैं। तो दोनों ही आपस में इक्वल होती हैं। कैसे होती हैं? दोनों ही आपस में इक्वल होती हैं। तो वो अभी आपको बताता हूँ। यानी कि इस प्रकार की कंडीशन में दो प्रकार के आदमी दिए जाते हैं, दो प्रकार का समय दिया जाता है और दो प्रकार का काम दिया जाता है, लेकिन उनकी कैलकुलेशन आपस में दोनों की क्या होती है? इक्वल होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, आपको याद रखना है कि देखो, इसमें आपको बताता हूँ। एक M1 D1, ठीक है, इक्वल M2 D2। यदि अपने को आदमी और दिन दिए हुए होते हैं, यानी कि एक कंडीशन में आदमी और दिन दिए होते हैं, दूसरी में आदमी और दिन में से एक दिया होता है, दूसरा पूछा जाता है। ठीक है, या फिर तो ये इस प्रकार से होता है। साथ में कई कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि H1 यानी कि घंटे भी दे देता है। वो क्या देता है? घंटे भी दे देता है। तो इसको याद करने का अच्छा तरीका है कि MDH। तो यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो 1 लगेगा, M1 D1 H1, सेकंड M2 D2 H2, ठीक है, 2। और कई बार क्या होता है कि इसमें काम की मात्रा भी दे दी जाती है कि 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हो 10 दिन में, काम की मात्रा बता दी जाती है कि इतना काम करते हैं। ठीक है, तो जो काम की मात्रा होती है वो इनके बट्टे में आती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि बट्टे में जो संख्या आएगी वो सिर्फ काम की मात्रा आएगी, यानी कि वर्क आएगा। तो पहली कंडीशन का वर्क W1 यानी कि वर्क फर्स्ट हो जाएगा, और सेकंड कंडीशन का वर्क 2 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब देखो, इसके अंदर मैक्सिमम 4 प्रकार की इकाई दी जाती है, यानी कि मैन, डे और वर्क दिया जाता है, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अधिकतम तो क्या 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 दिया जाता है? चार चार राशियां दी जा सकती हैं। ठीक है, और मिनिमम 2 दी जाएगी, यानी कि आदमी और दिन तो 100% दिए जाएंगे, आदमी और दिन। किसी क्वेश्चन में घंटे भी दिए जाएंगे, किसी क्वेश्चन में अपने को कार्य भी दिया जाएगा। तो वो किस प्रकार से सारे क्वेश्चन होते हैं वो अभी अपन करेंगे। तो ये अपनी ट्रिक होगी। ठीक है, एक ऐसे याद रखो, ये MDH, आपने टीवी वगैरह तो सभी देखते होंगे, उसके अंदर ऐड भी आता है MDH मसाले का, वो ठीक सेम इसी तरीके से आता है MDH। ठीक है, वही अपनी एक ट्रिक है। मैन, डे और बट्टे में क्या जाएगा? वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अपना क्वेश्चन अपन करते हैं। तो पहले कंडीशन में क्या दिया कि 40 आदमी 5 घंटे और 10 दिन काम करते हैं। तो देखो, पहले देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 40 आदमी इंटू में देखो, चाहे दिन पहले लिखो या घंटे बाद में लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो देखो इंटू 5 और इंटू 10। ठीक है, काम दिया हुआ है कि काम नहीं दिया हुआ? सिर्फ एक काम करता है। ठीक है, काम नहीं दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे W को। सेकंड देखो, आगे सेकंड कंडीशन में क्या दिया है? 50 आदमी। ठीक है, घंटे कितने दिए हैं? 4। और क्या कह रहा है कि कितने आदमी? सेकंड कंडीशन में आदमी कितने दिन पूछा, सेकंड कंडीशन में दिन पूछा है, तो अपने को इसका मतलब D2 का मान पूछा है। ठीक है, इसको अपन हल करेंगे। तो देखो, ये जो कंडीशन है इसको अपन इधर पक्षांतर करके बट्टे में ले आएंगे। आप चाहो तो यहाँ भी काट सकते हो, लेकिन कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ कि 50 × 4, ये जो है D1 का मान अपन को ज्ञात करना है, क्योंकि ये अज्ञात राशि है। तो इसका ज्ञात करने के लिए ये जो राशि है इसको बट्टे में अपन ले आए। अब देखो, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50, और 50 से 50 कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 का भाग 40 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10। तो यहाँ पे तो देखो D2 रह गया, और इस साइड अपन ने कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया? 10, और इस साइड क्या रह गया? D2। तो D2 क्या है? दिन, यानी कि D का मतलब डे, तो 10 दिन। तो 50 आदमी 4 घंटे में जब कार्य करना शुरू करेंगे तो वो 10 दिन के अंदर संपूर्ण कार्य कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक इसी प्रकार से देखो, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि 200 अध्यापक 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिन में 1000 कॉपी जांच करते हैं। इसके अंदर देखो, अपने को वर्क दे दिया, यानी कि अध्यापक, ये तो हो गया M1,
ये हो गया H1 और ये हो गया D1 और ये हो गया W1। आगे बात समझ में। इसी प्रकार से ये हो गया M2, ये हो गया H2 और कितने दिन, यानी सेकंड कंडीशन के अंदर कितने दिन पूछ लिए, इसका मतलब ये यहाँ पे D2 रह गया और ये हो गया W2। सर ये मान अपने को इसके अंदर रखने। आ रही बात समझ में। तो देखो ये मान अपन इसमें रखेंगे तो पहले क्या होता है MDH, यानी कि MDH इन तीनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 200 इंटू 8 इंटू 15 और बट्टे में W1 कितना है, देखो W1 कितना अपना 1000, तो ये आ गया 1000। इक्वल में क्या जाएगा M2 D2 S2, तो देखो M2 कितना है 500, D2 का अपने को मान याद करना है, पहले चलो इस घंटे लिख लेते हैं, फिर D2 का मान याद करना है, तो D2 की जगह D2 आ जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो इसमें W2 कितना है 2000, तो ये 2000 आ गया। अब एक बात ध्यान में रखना, अगर अपने को संख्याओं को आपस में काटना है एक दूसरे से, तो इस साइड केवल एक साइड की बात करेंगे तो ये ऊपर नीचे की संख्या ही कट सकती है। ठीक है, और यदि इधर दोनों साइडों की संख्या काटेंगे तो ऊपर की संख्या ऊपर की कटेगी, ऊपर की संख्या ऊपर से कटेगी और नीचे वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कटेगी। आगे बात समझ में। और सिर्फ एक साइड की बात करेंगे तो ये हमेशा ध्यान में रखना, इसी क्वेश्चन की बात नहीं है कि मैथमेटिक्स के अंदर किसी समीकरण में बीच में इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, तो यदि दोनों पक्षों की संख्या काट रही है तो अंश से अंश कटेगा और हर से हर कटेगा। ठीक है, अंश की संख्या अंश से और हर की संख्या हर से। लेकिन यदि एक साइड की संख्या, यानी कि या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड की संख्याओं में अगर अपने को कैलकुलेशन करनी है, एक संख्या को काटना है एक दूसरे से, तो ऊपर की संख्या नीचे से। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो देखो ये दोनों बराबर में 1000 का भाग 2000 में जाएगा तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, यानी 2 शेष रह गया। आगे बात समझ में। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, उसके बाद में क्या आ गया, देखो 2 का भाग देंगे 6 के अंदर कितनी बार, 3 बार। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर क्या रह गया, ये आ जाएगा इसमें 5 तिये 15। ठीक है, तो ये आ गया 5 तिये 15, यानी कि 5 तिये 15 और ये यहाँ पे 15, तो 5 तिये 15 इस 15 से कट गया। यहाँ पे कितना रह गया 8 और इधर कितना रह गया D2 और बट्टे में देखो 2 रह गया। ठीक है, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 इंटू 2 बराबर D2। इसका मतलब क्या, 8 दूनी 16 और D यानी डे है तो 16 दिन आ गया। आगे बात समझ में। यानी कि 500 अध्यापक 6 घंटे प्रतिदिन यदि कॉपियां चेक करें तो टोटल 2000 कॉपियां कितने दिन में चेक हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 16 दिन के अंदर। आगे बात समझ में, तो अपना ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस प्रकार है कि 50 आदमी 4 घंटे कार्य करके 20 दिन में 100 मीटर लंबी 20 मीटर ऊंची व 1 मीटर चौड़ी दीवार बना सकते हैं। तो बताओ कितने व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके 10 दिन के अंदर 20 मीटर लंबी 30 मीटर ऊंची व 1 मीटर चौड़ी दीवार बनाएंगे। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सेम अपना जो सेकंड क्वेश्चन था वैसा ही है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात ये आ गई कि जो वर्क है, वर्क क्या कर रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, तो W1 और W2। ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात हो सकती है। तो देखो दीवार बना रहे हैं तो दीवार तो एक बना रहे हैं, लेकिन दीवार की लंबाई चौड़ाई क्या है, तो दीवार जो होती है दोस्तों वो एक घनाभ के आकार की होती है, तो उसका दीवार का जो आयतन है वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होगा। तो ये अपन जब भी क्षेत्रमिति पढ़ेंगे उसमें अपन मैं बताऊंगा आपको कि घनाभ का आयतन किस प्रकार से कैसे निकालते हैं। अभी अपन इतना याद रखेंगे घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो इसमें जो दीवार है, दीवार देखो क्या दी हुई है, W1 फर्स्ट कंडीशन के अंदर दी हुई है, वो W1 हो जाएगी कि 20 मीटर तो ऊंची, 100 मीटर लंबी 20 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी। तो इस पूरी दीवार का आयतन यदि अपन ज्ञात करेंगे तो इसकी लंबाई गुणा इसकी चौड़ाई गुणा इसकी ऊंचाई, ये इसका W1 का मान हो जाएगा। टोटल दीवार कितनी हो जाएगी 100 गुणा 20 गुणा 1, यानी कि ये पूरी दीवार होगी। तो उसका वर्क कितना हो गया 100 इंटू 20 इंटू 1। इसी प्रकार से सेकंड में वर्क 2 में क्या आ जाएगा, उसकी दीवार की लंबाई कितनी है 200। ठीक है, तो लंबाई इंटू ऊंचाई कितनी है 30 और चौड़ाई कितनी है 1। ठीक है, ये इनका W1 W2 होगा। बस इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे, बाकी सेम वही है। तो देखो ये तो हो गया इसमें M1 का मान, ये हो गया H1 का मान और ये हो गया D1 का मान। W1 का मान मैंने आपको यहाँ बता ही दिया, इन तीनों का इंटू मल्टीप्लाई ही क्या होगा W1 का मान, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई
इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, W1 होगा। इसी प्रकार से देखो इसमें बताओ कितने व्यक्ति, यानी कितने व्यक्ति का मतलब D2 का मान अपने को ज्ञात करना है। यहाँ पे ये H2 हो जाएगा और ये D2 हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो अपनी वो ट्रिक थी, वो क्या थी, वो थी M1 H2 D2 और W1 बराबर, सॉरी, M1 H1 D1। इधर हो गया M2 H2 D2 और W2, यानी MDH या MHD। ठीक है, MDH अपने थोड़ा याद रहने में आसानी रहती है, तो वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इस ट्रिक के अनुसार सभी की सारी वैल्यू जो है वो यहाँ रखेंगे। तो M1 कितना हो गया 50, ठीक है, H1 कितना हो गया 4 और D1 कितना हो गया 20, ठीक है, और बट्टे में W1 कितना है 100 इंटू 20 इंटू 1, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से क्या है, कितने व्यक्ति, यानी कि M2 अपने को ज्ञात करना है। तो M2 की जगह M2 आ जाएगा, इंटू घंटे कितने हैं 5 और दिन कितने हैं 10 और W2 कितना है 200 इंटू 30 इंटू 1, ठीक है। अब इसको अपन कैलकुलेशन करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए तो यहाँ तो 2 रह गया, यानी 100 का भाग 200 में 2 बार चला गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखो ये क्या आ गया 20 से 20 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो ये आ गया 0 से 0 कट गया, यानी 10 का भाग 30 में 3 बार चला गया। आगे बात समझ में। अब देखो नीचे यहाँ कितना रह गया 2 3 6। अब देखो ऊपर की संख्या ऊपर कट सकती है, अपन जानते हैं। तो ये 5 का भाग 50 में चला जाएगा 10 बार, ठीक है। अब देखो क्या रह गया, अब इस साइड तो रह गया 10 इंटू 4, ठीक है। और यहाँ जो बट्टे में 2 गुणा 3 है, जो बट्टे में होता है वो इस साइड जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 2 3 6, यानी कि 2 गुणा 3 और कितना आ गया M2, यही तो रह गया। इन सबको मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, तो 10 40 80 24, यानी कि 240। M2 का मतलब आदमी, और 2 का मतलब सेकंड कंडीशन के आदमी। तो सेकंड कंडीशन में क्या करते कितने व्यक्ति, तो कितने व्यक्ति हो गए 240 आदमी। इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन अपना आ जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये अब ये जो 2 इंटू 3 थे, ये दूसरी साइड इधर m का मान अपने को ज्ञात करना है, तो सेकंड दूसरी साइड इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हर था इधर जाके अंश से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ व्यक्तियों द्वारा 24 दिनों में आधा काम करने के बाद 18 आदमी और लगाए गए, तो शेष आधा काम 16 दिन में पूरा हो गया। तो शुरुआत में कितने व्यक्तियों ने काम की शुरुआत की। अब देखो क्या कह रहा है ये, कि कोई काम था, उसमें कुछ व्यक्तियों की संख्या, यानी कि स्टार्टिंग में कुछ व्यक्तियों ने काम स्टार्ट किया, अपने को पता नहीं कितने व्यक्तियों ने काम स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने 24 दिन काम किया और आधा काम कर दिया। देखो काम की मात्रा दी हुई है यहाँ पे कितनी, आधा, ठीक है। और कितने दिन काम किया 24 दिन, और 24 दिन के बाद में 18 आदमी और आ गए। अब पहले कितने थे ये नहीं पता, लेकिन उसमें आके 18 और शामिल हो गए। आ रही बात समझ में। और शेष काम, यानी कि आधा तो पहले हो गया था, शेष काम आधा जो काम रह गया था उसको 16 दिन में कर दिया। तो इसके अंदर देखो अपन M1 की वैल्यू का तो पता ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में कितने आदमी लगे अपने को मालूम नहीं है, तो उसको M1 के M1 ही मान लेंगे। और ठीक है, दूसरा D1 कितना है 24, ठीक है। और H इसमें दिया हुआ नहीं है, दोनों कंडीशन में H नहीं दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे। लेकिन काम की मात्रा दी हुई, यानी कि W1 दिया हुआ कितना, आधा, यानी कि 1/2 कार्य। इसी प्रकार से सेकंड जो शर्त है उसमें देखो, अब देखो इसमें M2 का मान क्या लोगे। देखो M2 का मान क्या है कि पहले कितने आदमी थे वो पता नहीं है अपने को, लेकिन उनमें 18। अब M2 का 18 नहीं लेंगे अपन, आप यहाँ गलत करोगे। M2 का मान 18 नहीं है, क्योंकि सेकंड में काम करने वाले आदमी केवल 18 थोड़ी ना है, 18 प्लस यहाँ पे जो स्टार्टिंग में आदमी लगे थे वो थे, यानी कि पहले से जो काम कर रहे थे वो, और उसमें 18 जोड़ के, यानी टोटल कितने आदमी हो गए। तो M1 आदमी थे पहले, और अब उसमें उनमें कितने आदमी और शामिल हो गए 18, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में ये आदमी हो गए टोटल, क्योंकि पहले M1 काम कर रहे थे, उनमें आके 18 और मिल गए, तो ये M2 की संख्या होगी। उसके बाद में देखो क्या आ गया इसमें, D2 कितना हो गया 16, और क्या W2 का काम कितना, आधा, क्योंकि आधा काम पहले हो गया था और आधा काम बाद में हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में भी काम कितना हो जाएगा 1/2। अब इसको इस फॉर्मूले में अपने को रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले में, यानी कि अपनी जो ट्रिक इसके अंदर रखना है। तो इसमें देखो M1 का मान तो M1 रह जाएगा, आगे बात समझ में। D1 का मान कितना है 24,
ठीक है। और एच दिया हुआ नहीं है, क्योंकि एच इसमें फर्स्ट कंडीशन में नहीं है तो सेकंड में भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे। ठीक है। बट्टे में कितना है W1, W1 का मान कितना है 1/2 यानी कि 1/2। इधर देखो M2 का मान कितना है M1 + 18, ठीक है, इंटू D2 कितना है 16। और H2 का मान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, D2 का मान सॉरी W2 का मान कितना है 1/2। ठीक है। अब देखो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है दोनों साइड बट्टे में सेम संख्या, तो ये तो कट गई, 1/2 से 1/2 कट गई। अब देखो क्या रह गया, ये तो कितना हो गया 24M1 हो गया, कितना हो गया 24M1 बराबर इस 16 को मल्टीप्लाई करेंगे इस कोष्टक के अंदर, तो पहले M1 से करेंगे तो 16M1 प्लस फिर 16 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 18 × 16, एकदम इंटू करके भी लिख सकते हो, और अभी अपने को कैलकुलेशन करनी होगी तो अपन इतना भी छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है। तो अब देखो M1 का मान याद करना, तो M1 की संख्या दोनों संख्या एक साइड करेंगे, तो ये 24M1 तो इस साइड पहले से ही है, ठीक है। और ये 16M1 और आएगा इस साइड पक्षांतर होकर आएगा, तो यहाँ प्लस का तो इस साइड आएगा, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा यानी कि माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा 24 में से, तो इस साइड कितना रह गया 18 × 16 रह गया। ठीक है। तो अब देखो 24M1 में से 16M1 गए तो कितना शेष रह गया 8M1 शेष रह गया, इधर कितना रह गया 18 × 16। तो देखो M1 की वैल्यू जब अपने को ज्ञात करनी है तो ये जो 8 है ये डिवाइड हो जाएगा इधर आके 18 × 16 बट्टे में 8, तो 8 से 16 को डिवाइड करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 18 × 2 तो कितना आ जाएगा 36। तो M1 की जो वैल्यू थी वो कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में कितने आदमी काम शुरुआत की थी 36 आदमियों ने काम का स्टार्टिंग किया था, तो ये कितना आ जाएगा 6 यानी सॉरी 36। तो ऑप्शन क्या कौन सा आ जाएगा अपना डी आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये आज का अपना वीडियो कंप्लीट हुआ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।